हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया के ऐसे 5 शातिर चोरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी रहस्यमय चोरियों को सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे चोर हैं जो चोरी करने के बाद जादूगरों की तरह गायब हो जाते हैं। आज का ये वीडियो आपके सोचने और समझने की शक्ति को चैलेंज करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 5, हैरी विंगस्टन रॉबरी। दिसंबर 2008 पेरिस के वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी स्टोर पर 3 लड़कियां और एक आदमी आता है। ये उस समय की बात है जब स्टोर क्लोज होने वाला था और ज्वेलरी स्टोर में कोई कस्टमर नहीं थे। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग से गन बाहर निकाल लेती है और दूसरी लड़की हाथ में ग्रेनेड बम ले लेती है। स्टोर के मालिक को समझने में देर नहीं लगी कि उसका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। उसके स्टोर पर कोई छोटे मोटे चोर नहीं बल्कि वो पिंक पैंथर गैंग के चोर थे जिसने पूरी दुनिया में करीब 15 करोड़ डॉलर की डकैती को अंजाम दिया था और उन्होंने हैरी विंगस्टन स्टोर से 108 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी उड़ा ली। और इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं चला कि ये कहां गायब हो गए हैं। नंबर 4, गार्डन म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। दोस्तों, ये बात है मार्च 1990 की, जब अमेरिका के इसाबेल गार्डन म्यूजियम में 2 पुलिस ऑफिसर पहुंचे और उन्होंने वहां के गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगाकर उस गार्ड को कब्जे में ले लिया और उसके साथ ही दूसरे गार्ड को भी पकड़ लिया। अब दोनों गार्ड पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए थे और घंटों तक म्यूजियम में बंदी बने रहे। इसके बाद म्यूजियम में चोरी की खबर से उनके होश उड़ गए और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हें कैद करने वाले पुलिस वालों ने ही की थी, जो पुलिस के गेटअप में आए और आकर म्यूजियम से बिलियन डॉलर की कीमती पेंटिंग को चुरा ले गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया कि आखिर वो चोर थे कौन। नंबर 3, डीबी कूपर। बात 1971 की है, जब सूट बूट पहन हाथों में काले रंग का बैग लिए एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड यार्ड से वॉशिंगटन जाने के लिए प्लेन में 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। उस शख्स ने अपना नाम बताया था टेम कूपर, जबकि उसका असली नाम डीबी कूपर था। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था तब कूपर ने एक एयर होस्टेस की ओर इशारा किया, उसको अपना सूट धीरे से खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास बम है और वो उनके पास वाली सीट पर बैठ जाएं। इसके बाद जो कूपर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाला प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वही सीट पर बैठे बैठे कूपर ने अपने शातिर दिमाग से अपने पूरे मैसेज पायलट और सिएटल के एयर कंट्रोलर ट्रैफिक तक पहुंचा दिए। साथ में उसने $2 लाख की फिरौती की डिमांड कर दी। दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए शातिर थी कि कूपर ने अपनी सीट से बिना हिले डुले पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। जब अमेरिका के सिएटल ने उन्हें प्लेन रुकवाकर $2 लाख और 2 पैराशूट मुहैया नहीं करवा दिए और जब तक प्लेन को पायलट नीचे उतारते, कूपर बीच में ही उन पैसों और पैराशूट के साथ कूद गया। दोस्तों, इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कूपर का कोई पता नहीं चल सका है। नंबर 2, फ्रैंक विलियम। 27 अप्रैल 1948 एक ऐसा दिन जब एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जिसके फ्रॉड प्रोटेक्शन को कमजोर साबित कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम की। जब फ्रैंक विलियम महज 15 साल के थे तब उन्होंने लाइफ की पहली ठगी की थी और उनकी इस ठगी के शिकार हुए उनके पिता। उन्होंने कुछ सामान के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। फ्रैंक ने इस क्रेडिट कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे और वो क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गए और इसके बाद उन्होंने ये पार्ट्स वापस कर कैश पैसे ले लिए। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उनके पिता को $3,400 का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, फ्रैंक ऐसा शातिर इंसान था जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी से भी आसानी से मनवा लेता था। दोस्तों, जब फ्रैंक 21 साल का हुआ तब उसने खुद की करीब
8 फर्जी आईडी बना ली थी, वो भी अलग अलग नाम और एड्रेस से। और इन्हीं आईडी से उसके कई बैंकों में बैंक अकाउंट थे जिसमें एक भी रुपया नहीं होता था। और जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तब वो इन्हीं बैंकों के चेक लोगों को दे देते थे। फ्रैंक ने कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर बनकर खूब चोरियां की। जब एक बार फ्रैंक के मन में फ्री में दुनिया घूमने का विचार आया तब उसने एक फर्जी पायलट का कार्ड भी बना लिया था, लेकिन अंत में उसे अपने फर्जी दस्तावेजों के कारण 12 साल की लंबी जेल होगी। लेकिन उसको 5 साल में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो अब FBI में काम करेगा और एजेंसी के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। नंबर 1, सोसाइटी जनरल बैंक रॉबरी। साल 1976 में फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक सोसाइटी जनरल जब 2 दिन के हॉलिडे के बाद खोला गया और जैसे ही बैंक कर्मचारी बैंक के अंदर कदम रखते हैं तो तभी सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रांस के सबसे बड़े बैंक और सुरक्षा का 24 घंटे पहरा रहने के बावजूद भी बैंक के 400 लॉकर कैसे टूट गए। और जब बैंक कर्मचारियों ने इस पूरी लूट का हिसाब लगाया तो कुल 60 मिलियन फ्रेंच थे, जो दुनिया के रुपये के अनुसार अरबों रुपए में थी। दोस्तों, ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। साथ ही इन लुटेरों ने बैंक को लूटने के बाद लिख दिया कि विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। फ्रांस के बड़े बड़े पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस अभेद द वॉल्ट में चोरों ने कैसे हाथ साफ कर दिया। इस पर एक्शन लेते हुए फ्रांस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया जो उन चोरों में एक चोर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तब उस लड़की ने चोरों की गैंग के एक के बाद एक राज खोलने शुरू किए। इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पजियारी था, जो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दोस्तों, अल्बर्ट स्पजियारी शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था और उसने ये चोरी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए की थी। अपनी इस चोरी की सजा काटने के बाद वो फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया और सेना से रिटायर होने के बाद उसने खुद का एक फोटो स्टूडियो खोला और अपनी आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन दोस्तों, अब भी अल्बर्ट के दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग लगी हुई थी और वो फेमस होकर रईसों का जीवन जीना चाहता था। तब उसने फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में डकैती करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस बैंक की तिजोरी बैंक के अंडरग्राउंड में बनी हुई थी। तब अल्बर्ट स्पजियारी ने दिमाग लगाया कि इस जगह तक केवल सीवर सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और वहीं से एक सुरंग का निर्माण करना होगा जो बैंक के सीधे लॉकर तक जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि बैंक में किसी प्रकार का ध्वनि अलार्म नहीं लगा हो। तब वो एक दिन बैंक गए और उस लॉकर के पास एक बेहद ही तेज ध्वनि वाली अलार्म घड़ी रख दी और उन्होंने लूट की एक बड़ी गैंग को अपने साथ ले लिया। बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए बैंक के नीचे बने सीवर में सुरंग खोदी। इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 2 महीने लगे और जब बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी तब उन्होंने इस पूरी लूट की साजिश को अंजाम दिया। चोरी के बाद जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने भरे कोर्ट में जज को चुपके से एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि बैंक का पूरा खजाना इस जगह पर है और तुरंत पुलिस का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकला। दोस्तों, इस लूट के बाद अल्बर्ट कभी पुलिस के हाथ नहीं आया और पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।